नमस्ते। आज सुनते हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी। एक घना जंगल था जहां दो बहुत ही ताकतवर जानवरों के बीच ना एक जोरदार बहस छिड़ गई थी। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। और पता है, वो बहस किस बात पर थी? कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उनका सवाल था, इस जंगल का असली राजा कौन है? बस इसी एक सवाल पर दोनों आपस में उलझे हुए थे। एक तरफ था शेर जो अपनी भारी आवाज में गरज कर बोला, मैं ही राजा हूं। तो दूसरी तरफ था बाघ। वो भी पीछे नहीं रहा, गुर्राते हुए बोला, नहीं, इस जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर तो मैं हूं, तो राजा भी मैं ही बनूंगा। अब उनकी इस रोज रोज की लड़ाई से ना जंगल के बाकी सभी जानवर बहुत परेशान हो गए थे। सबको चिंता होने लगी। वो जानते थे कि ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा और जंगल में कभी शांति नहीं रहेगी। तभी जानवरों की भीड़ में से जंगल के सबसे समझदार हाथी दादा धीरे धीरे आगे आए। उन्होंने अपनी शांत आवाज में समझाया, देखो, राजा सिर्फ ताकत से नहीं बना जाता। एक सच्चे राजा में ताकत से भी ज्यादा जरूरी है समझदारी और दया। और फिर हाथी दादा ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, हम 3 शाही परीक्षाएं रखेंगे। पहली होगी ताकत की परीक्षा, दूसरी होगी समझदारी की, और तीसरी सबसे जरूरी दयालुता की। तो बस शुरू हो गई पहली परीक्षा, ताकत की परीक्षा। हुआ ये था कि एक रात पहले तेज आंधी आई थी और एक बहुत बड़ा पेड़ रास्ते पर गिर गया था। अब चुनौती ये थी कि उसे रास्ते से हटाना है। बाघ तो एकदम फुर्ती से आगे आया। उसने अपने नुकीले पंजे पेड़ में गड़ाए और अपनी पूरी पूरी ताकत लगाकर उसे धकेलने लगा। और जानते हैं क्या हुआ? अरे वाह, वो भारी सा पेड़ अपनी जगह से हिल गया। अब बारी थी शेर की। शेर ने भी एक जोर की दहाड़ लगाई और अपनी पूरी शक्ति से पेड़ पर जोर लगाया। और कमाल हो गया, पेड़ एक बार फिर खिसका और इस बार तो रास्ते से पूरी तरह हट गया। तो पहली परीक्षा का नतीजा क्या निकला? मुकाबला तो बराबर का रहा। ये तो साफ हो गया कि ताकत में शेर और बाघ दोनों में से कोई भी किसी से कम नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरी परीक्षा की तरफ, जो थी समझदारी की परीक्षा। इस बार की चुनौती बिल्कुल अलग थी। एक छोटा सा प्यारा सा हिरन का बच्चा खेलते खेलते एक गहरे गड्ढे में गिर गया था और बेचारा बाहर नहीं आ पा रहा था। बाघ ने तो फौरन अपनी ताकत वाला उपाय सोचा। बोला, अरे ये तो आसान है, मैं अभी गड्ढे में कूदकर उसे खींच लाता हूं। लेकिन जैसे ही बाघ घुर्राता हुआ आगे बढ़ा, बेचारा हिरन का बच्चा डर के मारे और भी ज्यादा कोने में छिप गया। लेकिन शेर ने कुछ और ही सोचा। उसने ताकत नहीं बल्कि अपना दिमाग लगाया। उसने पास में लटक रही मजबूत लताओं को आपस में जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाई और उसे धीरे से गड्ढे में लटका दिया। और वाह, शेर का ये तरीका तो कमाल कर गया। हिरन के बच्चे ने बिना डरे उस रस्सी को पकड़ा और आराम से ऊपर चढ़कर बाहर आ गया। ये देखकर सभी जानवर शेर की समझदारी के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगे। तो अब बारी थी आखिरी और सबसे जरूरी परीक्षा की, दयालुता की परीक्षा। पर इस बार की सीख किसी मुश्किल काम से नहीं, बल्कि जंगल के एक बहुत छोटे से जानवर की आवाज से मिलने वाली थी। इतने बड़े बड़े जानवरों के बीच से एक नन्हा सा खरगोश हिम्मत करके सामने आया। उसने अपनी पतली सी आवाज में एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा, असली राजा वो होता है जो सबकी मदद करे, उन्हें डराए नहीं। खरगोश की ये बात सुनकर शेर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने बहुत प्यार से जवाब दिया, छोटे दोस्त, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं जंगल के हर एक जानवर की रक्षा करता हूं और बिना वजह किसी को कभी नहीं डराता। ये सुनकर बाघ का सिर शर्म से झुक गया। उसने बड़ी ईमानदारी से माना और कहा, मदद तो मैं भी सबकी करना चाहता हूं, पर क्या करूं, मेरा गुस्सा हमेशा मेरे रास्ते में आ जाता है। और बस उसी पल जंगल के सारे जानवरों को अपने सवाल का जवाब मिल गया। वो सब समझ गए कि एक सच्चा राजा सिर्फ ताकतवर नहीं होता, बल्कि दयालु, समझदार और सबकी मदद करने वाला होता है। तो बिना किसी शक के सभी जानवरों ने एक साथ मिलकर अपना फैसला सुना दिया। जंगल को अपना सच्चा राजा मिल गया था, और वो था शेर। लेकिन कहानी में सबसे अच्छी बात तो अब हुई। पता है क्या? बाघ ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसने एक बड़ा दिल दिखाया। उसने खुशी खुशी शेर का फैसला माना और कहा, मैं राजा का सबसे पक्का दोस्त और साथी बनूंगा।
राजा बनते ही शेर ने भी अपनी समझदारी दिखाई। उसने बाघ की ताकत का सम्मान करते हुए उसे पूरे जंगल का मुख्य रक्षक यानी चीफ प्रोटेक्टर बना दिया। देखा, ये होती है एक सच्चे राजा की पहचान। और उस दिन के बाद से शेर राजा बनकर और बाघ रक्षक बनकर दोनों ने मिलकर जंगल को हमेशा खुश और सुरक्षित रखा। जो कल तक एक दूसरे के दुश्मन थे, आज वो सबसे अच्छी टीम बन गए थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सबसे ताकतवर होना ज़्यादा अच्छा है या सबसे दयालु होना? ज़रा सोचिएगा इस बारे में।